हरे कृष्णा। आइए इस श्लोक के बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। इस 32 श्लोक में विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष का आजीविका का विभिन्न विस्तार से वर्णन की। इसके पहले हम लोग सुने वर्णाश्रम के बारे में, वर्ण संकर के बारे में। हम लोग कल के सत्र में हम लोग दयालु जी मुख से सुने, बहुत अच्छा से उन्होंने एक्सप्लेन किया वर्णाश्रम क्या है। इधर ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वर्णाश्रम को ये लागू करता है। इन्हें एक जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसे पुरुषार्थ बोलते। ये वैदिक नियम के अनुसार ये 4 पुरुषार्थ को सब लोग प्राप्त करना चाहिए। हम लोग देखते हैं जब भी वेदव्यास जी पूरा 18 पुराण 108 पुराण श्रुति स्मृति सब कुछ लिखे, फिर भी वेदव्यास जी के मन में आनंद नहीं था। जो मैंने इतने सारे लिखा, वेदव्यास जी तो आप मानते आप लोग भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उन्होंने सब कुछ लिखा, फिर भी उनको आनंद नहीं आ रहा था। तो अभी चिंतित थे, तभी उनके गुरु महाराज नारद जी पधारते। नारद जी के सामने अपना मन की बात बताते, हे प्रभु मैं इतने सारे ग्रंथ लिखने पर भी मुझे आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उनके गुरु महाराज उनको आज्ञा देते, आप अभी तक क्या लिखा है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में लिखा है। धर्म यानी धर्मम तो साक्षात भगवत पढ़ी, तो धर्म है ना भगवान को जान। फिर अर्थ है ना धर्म कमाना, धर्म अर्थ काम, काम है ना भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना। उसके बाद चौथे क्या ले का मोक्ष। ये पहले 3 कैटेगरी में भोग करते 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 बाद में मोक्ष तो सबको प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसके लिए आप ऐसे करो, जो भी भगवान का भक्ति का जो है वो पहले लिखो, और भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण की वर्णन, कृष्ण भक्त का वर्णन, कृष्ण भक्ति करते हुए कौन भगवत धाम गए हैं उनका वर्णन। इस तरह तुम आप भगवान के बारे में वर्णन करो। अभी तक आपने भगवान के बारे में किसी में वर्णन नहीं किया, सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में आपने लिखा। तभी व्यास जी उनसे आज्ञा मांगते, ठीक है मैं वैसे ही करूंगा। तभी ये जो परिपक्व अवस्था था उनका, व्यास देव जी की ऐसे परिपक्व अवस्था में वो ध्यान करते उनको ध्यान में सब कुछ दिखता है, उनको सब कुछ भगवान का दर्शन होता है। भगवान सब सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग का सब दर्शन होता है, सभी का दर्शन करते वो लिखने बैठे। इसमें पहले से ही भगवान का वर्णन इधर बता, सिर्फ भागवतम नित्यम भागवत सेवा है, भागवतम के श्रवण मात्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। जब भी धर्म अर्थ काम मोक्ष चौथे स्टेज में जाने के बाद जो मुक्ति मिलता था, इसको सिर्फ सुनने मात्र थे। पहले जो भी हो, पापी तापी हो, सकाम कर्मी हो, कोई भी हो, जो भी भगवान का जो भागवतम का श्रवण करते हैं उनको तुरंत मोक्ष प्राप्त होता है। जो ये पुरुषार्थ में आखिर में जो था वो पहले ही मिल जाता है। इसमें भागवत में व्यासदेव जी बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। ये धर्म के 4 इन्हें पुरुषार्थ क्या है? धर्म है ना शुभ कर्म करना। शुभ कर्म हम लोग कर रहे हैं। अभी शुभ कर्म क्या है? सब अभी सब ये महीना पूरा शुभ कर्म का ही महीना है। गणपति आएगा, नारणी पूर्णिमा, बलराम जयंती और सब अलग अलग नाग पंचमी, एक करके हम लोग फेस्टिवल मना रहे। ये सब शुभ कर्म है। शुभ कर्म हम लोग इस मालूम है हम लोग को, क्योंकि ये वैदिक
नियम है, वैदिक आदेश है, सबको शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा शुभ कर्म करना चाहिए? इसके लिए 4 वर्ण और 4 आश्रमों को बताया। 4 वर्ण यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। जब भी हम बच्चों को, इधर पहले वैदिक प्रथा ऐसे थी, बच्चों को 5 बरस से गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल में भेजने से गुरुकुल में वो सब कुछ सीखते, धर्म क्या है, उसका कैसे अनुष्ठान करने का, गृहस्थी कैसे चलाने का, हमें भक्ति कैसे करना, वो गुरुकुल में वो लोग सब पूरा ट्रेंड होके आते थे। ऐसे हमारा हम लोग अनुमान कर सकते हैं 100 बरस, कलयुग का अवधि 100 बरस है, सोचो। ऐसे पहले सतयुग में लाखों बरस, त्रेतायुग में करोड़ बरस, हजारों बरस, 10,000 बरस, फिर द्वापर युग में 1000 बरस, अभी कलयुग में 100 बरस का अवधि दिया। मगर 100 बरस तक जो भी जाते हैं उसको गिनीज रिकॉर्ड में उनका नाम आएगा, क्योंकि बहुत तकलीफ है। 100 बरस तक कौन जीता है बोलेगा तो बहुत कठिन है। इस हम लोग ऐसे करेंगे 25 बरस ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम में वो सब सीखेंगे, गुरु की सेवा, गुरु पत्नी की सेवा कैसे, उन लोग को उधर पूरा पूरा सिखाते, पूरा विद्या जो है। हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण ने भी 32 डेज में मर गए, एक्चुअल मन में उतने दिन में उन्होंने पूरा विद्या सीख ली थी गुरु से। ऐसे सांदीपनि गुरु से, ऐसे ही हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हम लोग बच्चों को भेजते, तो वो इसमें सब कुछ सीखते, इंद्रिय निग्रह पकड़ के, हाँ, सभी मोक्ष का साधना कैसा करने का, इंद्रियों को कैसे वश में करना, वो सब गुरु उनको सिखाते। फिर 25 बरस वो ट्रेंड, पूरा पूरा ट्रेंड होके गृहस्थाश्रम में आते थे। गृहस्थाश्रम में भी वही नियम को फॉलो करते थे, अपने माँ बाप की सेवा, हाँ, सब अपना जो भगवान की सेवा, माँ बाप की सेवा, अपने इंद्रियों को कैसे वश में रखने का। जो ब्रह्मचारी आश्रम से जिनको गृहस्थ आश्रम में आना है वो ही आ सकते थे, जिनको गृहस्थ आश्रम में आने का नहीं है वो लोग बोलते थे नहीं, हम लोग को गृहस्थ, गृहस्थ ने घर में रहने वाला, हम लोग थोड़ा वो लोग सीखे, वो बोलते नहीं हम लोग को गृहस्थ में नहीं बनना चाहिए, हम लोग को सन्यासी बनना चाहिए। वो लोग थोड़े जो सीखे भगवान की भक्ति करने में चले जाते। ऐसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी के 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत, ये वो लोग को बोला ब्रह्मा जी अब ये प्रजा सृष्टि करो, बोले नहीं नहीं, हम लोग को ये सब संसार में हमें पढ़ने का नहीं, हमें ब्रह्मचारी होने का। ऐसे हम लोग इनके ऋषभ देव के पुत्रों को, ऋषभ देव बोलते सब पुत्रों को, हे पुत्र, ये जो भौतिक दुनिया में जो मिलता है वो जो सुख, एक कुकर सुकर को भी मिलने वाला सुख है। ये भौतिक दुनिया में जो खाना पीना, इंद्रिय तृप्ति जो है, ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो भोग है वो कुकर सुकर को मिलता है। ये हमारा मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है हम लोग को, मनुष्य जन्म मिला है हम लोग को तपस्या करने के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य तपस्या करके भगवान को प्राप्ति करने का। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है, आप तपस्या करो करके ऋषभ ने अपने पुत्रों को तपस्या करने भेजते। इसे हम लोग देखते हैं, जो ज्ञानी है वो लोग सब तपस्या करते हैं, और जो इंद्रिय और जो अपने प्रथा के अनुसार अपने माँ बाप के इच्छा अनुसार वो गृहस्थी में आ जाते हैं। गृहस्थ, गृहस्थ है ना, घर में रहने वाला, गृहस्थ। इसके लिए औरतों को गृहिणी बोलते, गृहिणी शब्द। गृहस्थ में भी 2 प्रकार है, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहस्थ जो रहता है उसको ज्ञान रहता है, भगवान को केंद्र बिंदु रखे हम लोग को सेवा, सब सेवा करने का। भगवान हमारे मूल आधार है, भगवान को सेवा करना है हमारा नित्य धर्म है। हम लोग भगवान के दास है, हम लोग भगवान के दास है, भगवान को सेवा कर। इसके लिए जो गृहस्थ के घर में सभी लोग भक्त रहते, सभी लोग बच्चे बूढ़े सब लोग भगवान की भक्ति करते थे, हाँ, भगवान का ध्यान कर लेना। हम लोग देखते जब भी हम लोग छोटे थे तो हमारा माँ बाप हम लोग को सिखाते थे
सुबह उठ के भगवान का पूजा करने का, मंदिर में जाने का, जो स्तोत्र है वो पढ़ने का, फिर शाम को भी सूर्यास्त के पहले दिया लगा के हाथ को धो के सब लोग को भजन करने का, भजन कीर्तन करने का। भगवान ये जो नियम था पहले, अभी मैं 70 इयर्स के पहले का बोल रही, तभी तक ये नियम था, वो भी गांव में, सिटी में मालूम नहीं मुझे, गांव में ऐसा नियम था, फॉलो करते थे सभी लोग, बड़े बूढ़े सब लोग बैठ के भगवान के बारे में बताए, कोई पढ़ेगा, ये सब नियम था तभी। फिर एक गृहस्थ का लक्षण है, फिर ग्रह में भी जो है वो इंद्र तृप्ति में लगा होता है, उसको सब मेरा बीवी, मेरे बच्चे, किधर हम लोग को अच्छा भोग करने का, किधर होटल मिलेगा, किधर हम लोग को आंखों का तृप्ति करने के लिए किधर ये मिलेगा, वो पिक्चर देखने को मिले, ऐसे ग्रह में भी इसी में रहते। और वो लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मिलते नहीं। ऐसे हम लोग कभी कभी माता जी लोगों को सत्संग में आइए करके बुलाते हो, माता जी लोग बोलते नहीं नहीं हमारा पति आने का टाइम है, बच्चों को खाने को देने का टाइम है, बच्चों को देखने का टाइम, हम लोग को अभी सत्संग में आने का टाइम नहीं। और जब प्रभु जी को बुलाए तो हम लोग प्रभु जी आइए, नहीं नहीं हमें बहुत काम है, अभी बहुत काम है, अभी टाइम नहीं है। ऐसे यानी ये जो टाइप के लोग हैं इसको ग्रह में जी बोलते हैं, ग्रह में आसक्त होके रहते, जिसे ये हनी ये है ना क्या बोलते हैं, बी बम्बल, हनी बी कमल को कुरेदता है, तो कमल को फूल के अंदर वो बैठ के उसका स्वाद लेते 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 रहता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता, कभी शाम हो गए तो कमल मुरझा जाता और उसके अंदर ही वो भी मर जाता। वैसे ही जब ग्रह में भी लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, वो अपने गृहस्थी में रह के सकाम कर्म में लगे रहते, तो और बार 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 इस भौतिक दुनिया में आते रहते। और तीसरे प्रकार का है, तीसरे प्रकार का उनका कर्म, जो राजा के बच्चे तो राज्य कारभार करेंगे, जो जो भी उनका कर्म है वो करते। तीसरा है अर्थ, अर्थ कमाने का। इधर बताते जो भी काम हमारा कर्म करना है, जो भी हमारा घर कुल का जो काम है, जो भी काम है उसको हम लोग इस तरह करना चाहिए, ये कर्म करने के बाद हमें अंत में भगवान का भक्ति प्राप्त होएगा। मनुष्य मनुष्य में धर्म के अतिरिक्त अतिरिक्त कार्य भी होता है, धर्म के अतिरिक्त कार्य भी होता है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन क्या है, धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशु जीवन के समान। कैसे? पशु में और मनुष्य में कुछ अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतद, पशु में और हम में समान है, पर हमारे अंदर एक भिन्नता है। क्या है? धर्म। धर्म का आचरण करना ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। जो भी वो काम करेगा, इवन झाड़ू निकालने का भी काम रहने दो, या भगवान का सेवा करने का भी, भगवान का अर्चा विग्रह का पूजा करने को सबका समान है, पर उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमें भगवान का भक्ति प्राप्त होगा। अगर हम लोग बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए, ग्रंथ पढ़े और अलग अलग धर्म के नियमों को जान लिए, प्रसिद्धि प्राप्त किए, पर भगवान के शरण में नहीं गए, भगवान के शरण में आप लोग नहीं गए, तो वो सब जो आपने प्राप्त किया हुआ ज्ञान पूरा बेकार है, वेस्ट है। गुण हर एक को अपने अपने गुण के अनुसार कर्म करना रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण
ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, वो 6 प्रकार का रहते हैं उनका, पठन पाठन यजन याजन, दान देना दान लेना ब्राह्मण, और क्षत्रियों का देश का रक्षा करना, चोर पुचकों को भगाना, और वैश्यों को गो रक्षा और व्यापार, तथा शूद्रों को ये तीनों के नीचे सेवा करें। हम लोग ये सब पढ़े हैं, हम लोग भगवान का विश्व रूप का वर्णन में पढ़ा है, और कल दयालु का लेक्चर में हम लोग पढ़ा है। 2 प्रकार के आश्रम है, दैवी आश्रम और विधि आश्रम। विधि आश्रम से हम लोग को ये विधि विधानों का पालन करते हैं, विधि विधानों पर क्रमिक वो हम लोग क्या हुआ, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो सतयुग में त्रेता युग में द्वापर युग में जो पालन करते थे, वो कलयुग में ये सब आश्रम नष्ट भ्रष्ट हो गया। इधर सिर्फ ब्राह्मण अपने आप को बड़ा मानते थे, क्षत्रिय अहंकार से फूलते थे, और वैश्य और शूद्र वो अपने अपने सेवा कर रहे थे। इधर कलयुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय का वर्ण ही नष्ट हो गया, इधर भागवतम में दिया हो। ऐसे वो अपने कर्म करते थे भगवत प्राप्ति के लिए। और चौथा था, जब बच्चे बड़े हो गए, 50 बरस बोलते हैं ना, 50 बरस पे घर गृहस्थी का सब जिम्मेदारी बच्चों को सौंप के वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, उधर ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करना, और लास्ट में संन्यास आश्रम। ये 4 नियम है, ये 4 पुरुषार्थ को आधारित है। कलयुग में क्या हो गया, कलयुग में ये जो वर्णाश्रम सब बिछुड़ गया, वो कोई इसका ये नहीं करते, कोई इसका फॉलो नहीं करता है। जो रक्षा करने वाले जो सरकार है, वही क्या कर रहे हैं, उनको पहले राजा लोग ऐसे थे, प्रजा को देखते थे लोग ये सब अपना नियम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सब हम लोग परीक्षित महाराज का उदाहरण से भी देखते हैं ना, परीक्षित महाराज सब जगह घूमते, तभी उनको कली का दर्शन हुआ, गाय को मार रहे, तो उन्होंने तुरंत उनको मारने के लिए गया। हरि बोल। ये हम लोग परीक्षित महाराज के इसमें देखते हैं। ऐसे वो राजा लोग है ना, राज ऋषि लोग थे, अपने प्रजा को इस तरह पालते थे, प्रजा का देखभाल अपने पुत्र के जैसे, भगवान किस तरह अपने पुत्रों को देखता है, वैसे राजा अपने पुत्रों को, उसी प्रजाओं को अपने पुत्र के समान ही देखते थे। हमने भगवान श्री राम के कथा में, हम लोग रामायण के कथा में देखते हैं, एक कुत्ता भी श्री राम से न्याय मांगने के लिए आया था, न्याय मांगने के लिए। कोई भी अगर कुछ भी गलत हो तो वो राजा इसका कारण बन जाता है। एक कुछ अनावृष्टि हुई, कुछ बीमारी हुई, कुछ भी हो तो वो राजा का दोष, राजा के कारण ही ऐसा हो गया। और वैसा था वो तभी, राजा है ना, राज ऋषि थे वो लोग, सत्ता के ऊपर कुछ भी नहीं करते थे, वो प्रजा का सुख देखते थे। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, मृत्यु मांगने पर भी नहीं आता था उस जमाने में, टाइम में मृत्यु भी मांगने पर नहीं आता था। मगर अभी कलयुग में क्या हो गया, जो ऊपर के स्तर पर जो अधिकारी है वही क्या है, वो क्या बन गया, वो लोग शूद्र है। उन लोग को न भगवान का ज्ञान है, न वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न किसी नियम का ज्ञान। वो लोगों का सिर्फ, पहले का राजा लोग सिर्फ कर वसूल करते थे, अभी हमारा प्रजाओं का जान ही चूस रहे हैं। अभी सब लोग सब जगह देख रहे हैं हम लोग कितने अस्त व्यस्त, वो लोगों को सिर्फ अपना पैसा करने का उतना ही है। प्रजा लोग को कुछ भी होने दो, उन लोग को ध्यान नहीं। आजकल का ये जो राजा है ना, अधिकारी जो है, ये विधि विधानों का ज्ञान नहीं है उन लोग को। इसके लिए स्कूल में भी पढ़ाई में जो सिखा रहे हैं वो आगे चलकर उनको यूज नहीं होता है। ये जो भौतिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान,
उसको कितना भी हम लोग पढ़ाए, मगर उसमें किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज मात्र भी उनको नहीं मिलेगा। वापस आके भगवान का शरण में ही आना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं, लोग ज्यादा पढ़ के अपने आप को वैज्ञानिक, अपने आप को दार्शनिक, अपने आप को बड़े मान के अपने कल्पना के अनुसार वो लोग अपना ही एक लोक सृष्टि करते हैं। जो करोड़ों बरस के पहले जब भी भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को इस भगवत गीता का उपदेश दिया, हम लोग भगवत गीता में हम लोग देखते हैं, करोड़ों बरस के पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान में मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे एक परंपरा प्राप्त विधि विधान चलते 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 कहाँ तक आया ये? द्वापर युग में थोड़ा थोड़ा था, फिर भी उधर ये था, फिर भी थोड़े नियम का पालन करते हैं हम लोग। पांडवों का सब चरित्र देखे तो, वो कुंती महारानी की स्तुति में देखे तो हम लोग उधर वो लोग नियम मानते थे। अभी हम लोग देवी देवता भी देखते हैं, वो लोग कितने स्ट्रिक्टली भगवान का अनुकरण करते हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध सूर्यदेव एक दिन भी उठने के लिए देर नहीं, अपने कक्षा से थोड़ा भी हिलता नहीं, बराबर वो अपने कक्षा में घूमते रहते। चार इसका हो गया। अभी पितृलोक के बारे में। पितृलोक एक पितृलोक है, इधर भगवत गीता में भगवान बताए, यान्ति देव व्रतान देवान। आप जिनको पूजा करते हैं, देवताओं का पूजा करते हैं और देवता के लोग पहुंचेंगे, पितरों के पूजा करते हैं पितृलोक में जाएंगे, भूत प्रेत के पूजा करते हैं भूत प्रेत के लोक में जाएंगे, और जो मेरे शरण में आते हैं, मेरे पूजा करते हैं, मेरे धाम में मेरे शरण में आते हैं। भगवान ने स्पष्ट बताया पितृलोक। पितृलोक में पितृलोक वो लोगों को भी वापस जन्म मरण का चक्र है। भगवान बता रहे, आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ती न अर्जुन, ये ब्रह्मा लोक में रहने दो, वो लोग को वापस जन्म मृत्यु के चक्कर से आना पड़ता है। पितृलोक में वो पितृलोक देखते रहते, ये मेरा पुत्र पौत्र कोई भी हमें पिंड दान करेगा, विष्णु का प्रसाद हमें अर्पण करेगा, तो विष्णु का प्रसाद उनको अर्पण करने से उनको मोक्ष मिल जाता है। उधर से वो लोग वैकुंठ लोक जा रहते हैं, नहीं तो वापस उनको इधर 84 लाख योनि में अलग अलग शरीर लेके आना पड़ता है। हम लोग इसमें भागवतम में भी देखते हैं, बड़े बड़े राजा लोग भी तपस्या करते हैं, क्योंकि पुत्र का प्राप्ति चाहिए। पुत्र का मीनिंग है पूत नामक नरक से बचाने वाला, पुत्र पूत नामक नरक से बचाते, इसके लिए पुत्र चाहिए। पिंडोदक जो क्रिया है अभी आएगा गणपति के बाद, अनंत चतुर्दशी के बाद 15 दिन पितरों का ये रहता है, मास रहता है, पितृ मास। उसमें सभी लोग वो जो तिथि में मरे उन लोग को श्राद्ध कर्म करते करना है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें वैदिक शास्त्र में लिखा पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। हम लोग फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में हम लोग अर्जुन के मुख से सुनते हैं हम लोग, हे भगवान, हे कृष्ण, ये लोगों को ये लोग सब मर जाएंगे तो इनका बीवी विधवा हो जाएंगे, फिर वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे तो पितरों का पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान करने वाले कोई नहीं, पितर लोग वापस नरक में गिर जाएंगे। हाँ, ये हम लोग अर्जुन के मुख से हम लोग सुना है, क्योंकि अर्जुन को ज्ञात था ये श्राद्ध कर्म पिंडदान एक करना चाहिए, इनके करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। पितर लोग वो लोग आशा करते रहते हमारे कुल में कौन हमें हमारा उद्धार करेगा। ऐसे हम लोग देखते, जो भी एक घर में एक भक्त बन गया तो उनका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, जो ऊपर का पीढ़ी और आने वाला पीढ़ी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, एक घर में भक्त बन जाए तो। इसके लिए हम लोग को हमारे बच्चों को बचपन से हम लोग को एक शिक्षा देना चाहिए, भगवत भक्ति की शिक्षा देना चाहिए। प्रहलाद महाराज बता रहे 5 बरस से बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए, 5 बरस से बच्चों को भक्ति का ज्ञान सिखाए तो बड़े होके वो लोग एकदम
परफेक्ट बनेंगे, उन लोग को मालूम पड़ेगा। ये है ये वैदिक विधि। और एक चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक विधि सिखाई, दैवी विधि। दैवी विधि में क्या बताया, जो पूर्ण शरणागत है, पूर्ण शरणागत है भगवान कृष्ण को, ऐसे जो साधु संत लोग, गुरु ऋषि मुनि लोग, वो जो इसे पूर्ण शरणागत जो है, उनको ये सब नियम करने का जरूरत नहीं। हम माधवेंद्र पुरी के इसमें भी हम लोग श्लोक में पढ़ते भगवत गीता में, माधवेंद्र पुरी सुबह उठ के तर्पण, पितरों को तर्पण करते हैं। ये तभी वो बोलते हैं, हे पितरों को तर्पण करते हो, हे पितरों मुझे अभी क्षमा करो, मैं अभी तर्पण नहीं करेगा, मेरा मन अभी, मेरा काया वाचा मनसा मैं भगवान कृष्ण के चरण में लीन हो गया हूँ, अभी भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। उस स्तर के लोग, हम जैसे नहीं, हम जैसे लोगों के लिए, हम लोग तो आधा घड़ा है, हम लोग कोई कुछ ज्ञान ही नहीं हम लोग, और मनगणंत हम लोग सोचते हैं और करते हैं, मगर नहीं, ऐसे नहीं। जो पूर्ण भगवान के शरण में गए हैं, वो लोगों के लिए ये जरूरत नहीं। वो लोग, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी भगवान के चरण में, और उन लोग का पितरों का उद्धार हो चुका है, उन लोग का पितरों का उद्धार हो चुका है। मगर जो भगवान की भक्ति में नहीं है, उन लोगों को एक श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण सब, भगवान भी हम लोग को शिक्षा देते तर्पण करने का। सब ये हम लोग इसमें देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया हम लोग को, हम लोग कौन है, गोपी भर्तु पद कमल और दासानु 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 दास है। हम लोग एकदम तुच्छ है, हम लोगों को एक ही करना है, भगवान का शरण पकड़ने का, भगवान का शरण पकड़ने का, तो ऑटोमेटिकली सबका उद्धार हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी एक इसमें बोल रहे थे, एक कौन सा भी एक पॉइजन करके बोला, एक पॉइजन, एक टिप ऑफ एक थोड़ा सा पॉइजन मुंह में डालो तो पूरा बॉडी में वो फैलेगा और तुरंत वो मर जाए। ऐसे उसी प्रकार भगवान का जो भक्त है, अपना मन को भगवान के चरण में जो लगा, वो तुरंत उसका पूरा उद्धार हो जाता है, वो भगवान का भक्ति में लग जाता है और पूरा उसका कुल का उद्धार हो जाता है। हम लोग इनके बड़े बड़े भक्तों के कथा, अभी ये सब आगे आएगा और भी विस्तार से बताएंगे, पितरों को पिंडदान करने का। और उसके बाद पूछ रहे विदुर जी नक्षत्रों का बारे में, इसके बारे में बताइए करते। नक्षत्रों के इधर 10वें अध्याय में भगवान बता रहे, 10वें अध्याय में भगवान बता रहे ना, भगवत गीता का 10th चैप्टर में, प्रकाशों में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्राणाम शशि चंद्रमा हूँ, ऐसे भगवान बता रहे ना। इधर सूर्य के बारे में हम लोग देखें, हाँ, सूर्य के बारे में हम लोग संपूर्ण सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा है, ये सब हम लोग देखते हैं। इसमें पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े। इधर माधवाचार्य भी बोलते हैं, संपूर्ण सृष्टि में अनेक भूभाग है, खेत है, पहाड़ है तथा सागर हम लोग पाए जाते, और सर्वत्र भगवान के विभिन्न नामों द्वारा पूजा किया जाता है। सब जगह भगवान के नामों द्वारा पूजा किया जाता है। ब्रह्म संहिता में भी भगवान ब्रह्मा जी बोलते, यस्याज्ञया प्रमति संप्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इधर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और 6 मास तक दक्षिण दिशा में चक्कर लगाते,
स्वर्ग लोक के देवताओं का दिन और रात्रि यही अवधियां है। अभी हम लोग देखते हैं सूर्य के बिना हम लोग का जीवन चलेगा क्या? सूर्य के बिना एक दिन सूर्य नहीं उगेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। सूर्य हमारे दृष्टि का ईश्वर है, दृग ईश्वर बोलते हैं सूर्यदेव को, दृग ईश्वर। सूर्य देव जीवों से भरा हुआ ब्रह्मांड में रहने दो, जो बिना प्राणी रहने वाले ब्रह्मांड में रहने दो, सब जगह अपना प्रकाश फैलाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं एक जगह है, उधर जो जीवी भौतिक जीवी रहते हैं और एक जगह है कोई जीव नहीं रहते। उधर उसके बीच में एक विशाल पर्वत है। उस पर्वत इन दोनों का पृथक करता है और उस पर्वत का नाम है लोकालोक नाम से विख्यात है। भगवान कृष्ण की इच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों यानी भूलोक, भूअरलोक तथा स्वर्लोक की बाहरी सीमा में उसका स्थापित किया गया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। सूर्य से लेकर ध्रुव लोक एवं सारे नक्षत्र इन तीनों लोकों से इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं, क्योंकि यह पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊंचा है। अतः नक्षत्रों की किरणों का अवरुद्ध करता है, जिससे वे कभी भी इसके बाहर प्रसारित न हो सके। यह पर्वत की स्थापना समस्त लोकों के बाह्य सीमा में स्थापित किया है, क्योंकि सूर्य तथा नक्षत्र की किरणें समस्त ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित हो। लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित 4 हाथी है, गज है, श्रेष्ठ 4। इन गज हाथी का नाम है ऋषभ, पुष्कर चूड़, वामन तथा अपराजित। ये चारों हाथी ब्रह्मांड को लोकालोक को धारण करने वाले। एक 4 हाथी ब्रह्मांड का लोकालोक को धारण करते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भूअरलोक में मध्यवर्ती भाग में स्थित है और जिसे अंतरिक्ष हम लोग कहते हैं। जो सूर्यदेव जो स्थित है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजना है। ब्रह्मांड और सूर्य के बीच की जो अंतर है 25 कोटि योजना। सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड की सभी दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य के कारण ही हम समझ पाते हैं आकाश क्या है, स्वर्ग क्या है, संसार क्या है, पाताल लोक क्या है, भगवान सूर्य के द्वारा हम लोग समझते हैं। सूर्य के कारण हम लोग जान पाते हैं भोग यानी क्या है, मोक्ष का स्थान क्या है, भोग का स्थान क्या है, और कौन कौन सा अच्छा कार्य है, कौन कौन सा बुरा कार्य है, नरक क्या है, अतल वितल क्या है, ये जो सूर्य के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य देव से प्राप्त ऊष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्मा, जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, लताएं, वृक्ष सब सम्मिलित है, सूर्य पर ही निर्भर है। इसके लिए सूर्य देव को हम लोग ईश्वर मानते हैं, सूर्य को तर्पण देते हैं। दृग ईश्वर, दृष्टि गोचर होने वाला ईश्वर सूर्य देव है। यह ब्रह्मांड में सूर्य ही समस्त प्राणियों का जीवन और आत्मा है। भगवान जिस तरह भगवान कृष्ण सृष्टि रचना करके सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार सूर्य देव समस्त जीवों का
आत्मा है। ये हम लोग उपदेश देखे ना भगवत गीता में, भगवत गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने पहले दिया था। एक मानस सरोवर, अभी जो आप लोग सुने होंगे नाम, थोड़े लोग गए भी होंगे मानस सरोवर। मानव सरोवर के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ है। सूर्य देव वो मानस सरोवर के चारों ओर घूमते हैं। वो कितना अंतर का है, 9,51,00,000 योजना है पूरा घूमने का। मानस सरोवर मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में, मानस सरोवर है उधर मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में इंद्र का देवयानी नगर है, और दक्षिण दिशा में यमराज का संयमिनी नगर है, और पश्चिम में वरुण देव की निम्नलोचिनी नगर है, और उत्तर में चंद्रलोक, चंद्र की विभावरी नामक पुरिया है। भगवान गीता में बताते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा। अभी हम लोग सूर्यदेव के बारे में हम लोग जानेंगे। सूर्यदेव के रथ में एक ही चक्र है जिसे संवत्सर बताते हैं, चक्र को। फिर उसमें 12 महीने की उसके 12 आरे हैं, वो एक चक्र में 12 आरे है, ऐसा आरे। इसमें 6 ऋतु, 6 नियमों भागों में, 6 ऋतु और 6 नियमों का काल, नियम यानी काल है, और 3 चातुर्मास इनके 3 भागों में विभाजित है, और बीच का आवली नाभि है। चक्र को धारण करने वाला धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत के चोटी पर, और दूसरा सिरा मानस सरोवर पर टिका हुआ है। इसमें लगा हुआ पहिया कोलू के बैल की भांति निरंतर मानस सरोवर के पर्वत के में चक्कर लगाते रहता है। रथ की भीतरी भाग 3,06,00,000 योजना इतना लंबा और 1/4 चौड़ा है। रथ को 7 घोड़े द्वारा खींचे जाते हैं। रथ का घोड़े का नाम गायत्री ऐसे आदि वैदिक छंदों पर रखा है, और उन्हें अरुण देव एक रथ को चलाते हैं। ये 9 लाख योजना चौड़ा है, ये जोता है, वो जो चौड़ा यह रथ सदा सूर्यदेव को लेकर चलता है। वो अरुण रथ को चलाता है और सूर्यदेव को उसमें बिठा रहते हैं। सूर्यदेव के स्थान पर सूर्यदेव जब भी चलते हैं, वो जब भी आते हैं तो सूर्योदय होता है, उसके पीछे के भाग में सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार जहां मध्याह्न होता है और उसके पीछे के भाग में रात्रि, अर्धरात्रि होता है, रात्रि का अनुभव करते हैं। और सूर्य अन्य समस्त ग्रहों यानी जिनमें चंद्रमा, अन्य नक्षत्र, ये सबको लेके घूमते रहते हैं, उदय अस्त होते रहते हैं। संपूर्ण काल चक्र सूर्यदेव के रथ पर ही आधारित है। यह चक्र संवत्सर कहलाता है। अभी सूर्यदेव निकल रहे, अभी सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है, जब सूर्यदेव रथ के ऊपर बैठे तो उसके सामने सभी देवता लोग, नाग, किन्नर, यक्ष, सभी 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 नाचते स्तुति करते हैं। उधर उनके सामने सूर्यदेव के आराधना करते समय गंधर्व, यक्ष सभी नाचते, अप्सराएं नाचते, बाकी लोग स्तुति करते हैं। और निशाचर जो रहते, भूत पिशाच, वो रथ के पीछे खड़े रहते। पन्नग जो रहते वो रथ को सजाते हैं, और यक्ष जो रथ की रक्षा करते हैं, और वाल्कीला नाम के ऋषि, हजारों ऋषि वो रथ के सामने स्तुतियां करते, सूर्यदेव का स्तुतियां करते 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 चलते। ऋषिगण 14 सहयोगियों के साथ
घोड़े ब्रह्मांड भर में हिम, ताप, वर्षा का उचित समय निश्चित करते करते चलते हैं। भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्य देव एक क्षण में 2000 योजना तथा 2 कोस यानी 14,004 मील की गति में चलते हैं, दूरी पर चलता है। और अंतरिक्ष के समय से ताप उत्पन्न करता है, करने वाला है। समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को ताप करता है और उसको वास्तविक स्वरूप, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, सूर्य देव के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। नहीं तो अंधकार में हम लोग अपना स्वरूप को भूल जाते हैं, जिसे में हम लोग देख पाते हैं। श्री भगवान की आज्ञा के अनुसार उत्तरायण, दक्षिणायन या पितृ विषुवृत्त के रेखा को पार करते हुए मंद, शीघ्र और मध्यम गतियों से घूमता हुआ समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंचा, नीचा और समान स्थानों पर जाकर दिन तथा रात को बड़ा, छोटा या समान करता है। भगवान बताते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर। भगवान के आदेश के द्वारा ईश्वर के आदेश के पालन करते हैं, जिससे वह सभी वस्तुओं का नियमन होता है। ये मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य है। भगवान जो नियम बनाए उसका पालन करना चाहिए, भगवान का नियम को पालन करना चाहिए। नियम का पालन नहीं करें तो हम लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इधर बता रहे भगवत गीता में भगवान लास्ट बोलते हैं, पर ब्रह्म का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रम वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रियों तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार के धर्मों को अर्जुन को बताया। फिर अंत में क्या बताया है, भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तक जो बताई गई विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरे शरण में आओ। इस शरणागति से वो समस्त पापों के भय से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, ये करने का वचन देते। जो भगवत गीता का सार और हमारा जीवन का लक्ष्य, जो समस्त पापों से मुक्त हो चुका है वही भगवान का पूजा कर सकता है। कोई यह सोच सकता है कि हम लोग बहुत पापी है, कैसे भगवान का पूजा करेंगे, वे सोचते हैं। और थोड़ा लोग सोचते हैं हम लोग पापों से मुक्ति होने के बाद हम लोग भगवान की सेवा करेंगे। भगवान बता रहे जो भी पापी तापी जो भी हो, जो भी मेरे शरण में आता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। मनुष्य को बिना झिझक से श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें श्रद्धा तथा प्रेम से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। हमारा ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग बोल देना हम लोग का अंदर कुछ नहीं, हम लोग कंगाल है, हम लोग का कुछ नहीं, हमारे अंदर ताकत नहीं, शक्ति नहीं, कुछ नहीं। हे भगवान, हम लोग निर्बल है, निर्बलों का ध्यान रखिए हे भगवान करके हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान जरूर हमारे रक्षा करता है, हमारा ध्यान रखता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे बोल।